हाय दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, यह लड़ाई 19वीं शताब्दी का है। दोस्तों, यह लड़ाई 19वीं शताब्दी का है। 19वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फुले का यह काम तब और महान हो जाता है। सावित्रीबाई फुले का यह काम तब और महान हो जाता है जब हम उस कालखंड की सामाजिक व्यवस्था पर विचार या दृष्टिपात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर विचार या दृष्टिपात करते हैं। यह 19वीं शताब्दी का है जब पुरोहितवाद ने समाज को ऐसे अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा, जैसे पाप, मोक्ष, श्राप और जात पात की भेदभाव की पखंडी बेड़ियों में जकड़ दिया था कि मानव ही मानव को मानव ना मानने की भ्रम पालने लगा। ऐसे अंधविश्वास फैलाया कि जात पात, छोटी जाति, ऊंची जाति, बड़ी जाति, कि इसको ऐसे क्षुद्र ऐसे अंधविश्वास फैलाया कि मानव ही मानव को मानव ना मानने की भ्रम पालने लगा। इनमें दलित पिछड़ों के बहुत ही हालत गंभीर हो गया, बहुत ही हालत खराब हो गया। दलित से उनका अधिकार छीन लिया गया, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई, उनसे उनकी हक छीन ली गई और उन पर क्षुद्र अपवित्र की एक ढब्बा लगा दिया गया। अगर यदि दलित व्यक्ति किसी को प्रणाम कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया? अपवित्र हो गया। अगर दलित व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम स्पर्श कर रहा है तो वो सामने वाला व्यक्ति पवित्र हो गया। और दलित जो प्रणाम किया है उन पर अपवित्र का कारण घोषित कर चुका था। इन्हें यहाँ तक शोषण किया गया था कि बैलों की भोजन और विश्राम समय समय पर मिल जाती थी, परंतु दलित को ये भी नहीं मिलता था। उससे भूखे पेट रगड़ा जाता था। दलित को भूखे पेट रगड़ा जाता था। काम पे काम ही करवाया जाता था। काम पे काम ही, 24 घंटा काम पे काम करवाया जाता था। और काम करवाने के बाद भी खाना नहीं बल्कि उनकी मौत दे दी जाती थी। काम करवाने के बाद खाना नहीं, उनकी मौत कर दी जाती थी। सही से काम नहीं हुआ तो उनकी मौत कर दी जाती है। और उसे मारने के बाद भी कफन में जलाया भी जाता हो, इनमें भी संदेह है। और मौत होने के बाद भी उन्हें कफन में जलाया भी जाता हो, इनमें भी संदेह है। क्योंकि अगर उसके द्वारा लिए गए कर्जे में पैसा बाकी रह जाता था तो निर्दयी साहूकार, महाजन, बड़े भूमिहार कफन से वसूल लेते थे। अगर जो दलित व्यक्ति है, अगर वो बड़े अपर कास्ट वाला से पैसा ले रहा है, महाजन, साहूकार, भूमिहार, इन लोग से पैसा अगर लिया है तो उसका कफन नहीं, बल्कि वो लोग कफन दूसरे को बेच के उसका पैसा ले लेते थे। तो पैसा वसूल लेते थे, उसे बिना कफन के ही जला देते थे। फेंक देते थे कहीं गड्ढे में और चाहे दाब देते थे, लेकिन कफन नहीं।
वो पैसा वसूल लेते थे। तो ऐसी व्यवस्था की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों अति पिछड़ा दलित के साथ ऐसे हुआ है, इसलिए इससे भी बहुत बुरा दुर्दशा, इससे भी बहुत ज़्यादा दुर्दशा नारी की थी, इससे भी बहुत ज़्यादा दुर्दशा नारी का थी। नारी का पार्ट 3 में बताएंगे, पार्ट 2 में ये बता दिया कि कैसे शोषण किया जाता था, अति पिछड़ा दलित को कैसे दलित बनाया गया, क्षुद्र बनाया गया, जाति का भेदभाव किया गया, ये इसमें बता दिया गया। तो दोस्तों हम बहुजन समाज से यही कहेंगे कि आप पढ़िए लिखिए, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अपने एक संविधान जानिए, संविधान पढ़िए, अपने पूर्वज की स्टोरी जानिए, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा। अपना इतिहास जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान।